ठीक है। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा आगे है, टेक्नोलॉजी में। वो क्या किया कि उसके यहाँ आक्रमण किया कुछ दिन पहले, गाज़ा से लोग आक्रमण किए थे ना, पूरा गाज़ा सफाया कर दिया। लगभग वहाँ 1.5 से 2 लाख लोग रहते थे, सबको मार दिया। ठीक है, ये जाइएगा तो भूमध्य सागर है, वहाँ पे ऐसे है इजराइल, इसी तरह इजराइल। ठीक है, इसे कई मुस्लिम देश लगे हुए हैं। यहाँ पे था गाज़ा और यहाँ पे छोटा छोटा फ़िलिस्तीन है। ठीक है, इधर जो है मिस्र है, इसके इधर जो है जॉर्डन है, इसके इधर जो है सीरिया है, नाम सुना है इस सब देश का। इसके इधर जो है लेबनान है। ठीक है, ये कई देश से घिरा हुआ है क्या, ये इजराइल। तो इसने क्या किया कि ये गाज़ा के लोग जो हैं यहाँ पे हमला किए थे, यहाँ वाले इस पे हमला, इस और ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस सब जो है ये है आपका कौन है, इजराइल, यहूदी देश है। तो इसने क्या किया, यहाँ बम्बारिंग करके और पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया है। ठीक है, पूरे गाज़ा को तबाह करके और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया है। ठीक है, इससे भी इसका पेट नहीं भरा है। यहाँ जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं, इनको भी मार मार के कब्जा कर रहा है। अब चल गया लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्लाह थे, वो कुछ दिन पहले जो है इजराइल पे हमला किए थे। अब क्या किया है, 2-4 दिन से जो है इनको भी समाप्त करेगा, लेबनान को भी। इनकी राजधानी है बेरूत, वहाँ तक पहुँच गया है वो, यानी अभी लेबनान को भी ख़त्म कर देगा कुछ दिन बाद। ठीक है, उसके बाद सीरिया को भी कुछ दिन बाद ख़त्म कर देगा, जॉर्डन को भी कुछ दिन बाद ख़त्म कर देगा। अब मिस्र का बहुत सारा क्षेत्र जीतिए लिया आधा। इधर कारी है एक छोटा सा ईरान, नाम सुने हैं उनका, यहाँ पे आ गया है, लास्ट में तो सुना देते। ये है ईरान, ये है ईरान जो है मुस्लिम के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं सिया, एक होते हैं सुन्नी। तो ये लोग सिया है। अब यहाँ का जो शासक था वो यहाँ से बमबारिंग किया था, किस पर, इजराइल पे, यहाँ से, हाँ यहाँ से इजराइल पे हमला किया था। इजराइल का भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्लेने में मरवा दिया, ख़त्म। ठीक है, इन पे भी हमला किया जा रहा है। कल इनका जो परमाणु न्यूक्लियर जो जहाँ पे परीक्षण कर रहे थे, साइबर अटैक करके पूरा उड़ा दिया उसको। ठीक है, मात्र छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है। सिंधु घाटी का खोज किसने किया था, हाँ कौन किया था, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, हड़प्पा की खोज किसने किया, खोज दयाराम साहनी। कब किया था, 1921। किस नदी पे, रावी नदी, रावी नदी। बाकी इसके बारे में हम पिछला वीडियो में डिटेल से लिखा दिए हुए हैं, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल मेन चर्चा कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, रखाल दास बनर्जी। कब किया था, 1922 में। किस नदी पर, 22 में मारेंगे बस, 22 में लिखाए होंगे, 21 लिखा ही नहीं सकते हैं। 22 में कब किया, किस नदी पर, सिंधु नदी। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम कराए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो वीडियो पिछला जो होगा लोड होगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और कौन सा स्थल कराए थे जी, स्थल बताओ, नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो करा दिए थे, और कोई नहीं कराए थे। ठीक है, चलिए ये करा दिए थे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। कई दिन बाद क्लास खुला है ना, तो कुछ छूट ना जाए, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम लिखा दिए होंगे, लंबाई चौड़ाई लिखा दिए थे, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर। क्षेत्रफल है किसका, क्षेत्रफल है सिंधु घाटी, सिंधु घाटी का। नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता। ये छूट गया होगा, हम नहीं लिखाए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रेलवे में ये पूछे हुआ है, ध्यान आया तो हम कहे नहीं, ज़रा देख लें। किन किन देशों में फैला हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, यही ना बाबू, इतना ही बनाना। त्रिभुजाकार है, इसका आकार कैसा है, आकार है इसका त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। किन किन देशों में फैला हुआ है, अफ़गानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, लिख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन बना दिया है, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, इन 3 देशों में फैला हुआ है। जगह हम लिखा दिए थे, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ये हम लिखा दिए थे ना आप लोग को। क्या लिखाए थे जरा हमको बता दीजिए तो। यस सर, तो यस सर में यहाँ भी आ जाइए। यहाँ कौन था, श्रुतु घई, घई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसका
नॉर्थ में यानी उत्तर में मानते हैं मांडा को, मानते हैं ना, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जेके में मांडा, ठीक है। इधर मानते हैं हम लोग पाकिस्तान में किसको मानते हैं, बलूचिस्तान में किसको मानते हैं, सुत का गेंडोर, देखो तो लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, हाँ पश्चिम में क्या, वेस्ट में क्या मानते हैं, सुत का गेंडोर, यही ना जी। दक्षिण में, साउथ में किसको मानते हैं, दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में, और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। पूरब में, ईस्ट में ये कौन सा, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है ये, यूपी में। नदी उदी भी हम लिखा ही दिए थे, ये तो एक जानने के लिए हम आपको करवाए हैं, ठीक है। ये चालू है ना जी, देखो तो चले, ये सब करवा दिए तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। उसके बाद हम करवा दिए थे इसकी राजनीति व्यवस्था, राजनीति, अर्थव्यवस्था करवा दिए थे ना, धर्म और सामाजिक व्यवस्था करा दिए हैं। नहीं अगर आप लोग है जिसका छूटा होगा तो हम YouTube पे वीडियो लोड कर दिए हैं, ठीक है। मेरा चैनल जो है सर्वत एकेडमी, उसमें जाके देख लेना, प्लेलिस्ट पे पूरा वीडियो पिछला जो है उसको हम डिटेल कर देते हैं। यहाँ पे उसको बताने की ज़रूरत है नहीं, कोई नया नहीं ना, छूटा है किसी का, आप लोग लगातार है ना सिंधु घाटी में, कि छूटा है बीच में, नहीं है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कुछ स्थल है उसके बारे में लिखिए, चनहुद्रो नगर, चनहुद्रो नगर, चलिए लिखिए चनहुद्रो, ठीक है, लिखिए चनहुद्रो नगर, चनहुद्रो नगर पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास स्थित है। नदी है यहाँ पे सिंधु नदी, सिंधु नदी कहाँ पे, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास स्थित है। इसकी खोज एच.सी. मजुमदार ने 1931 में किया था। 1931 में एच.सी. मजुमदार ने 1931 में किया था, इसको खोजा था, ठीक है, खोजा था। यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण मिला है, झूकर झाकर संस्कृति का प्रमाण मिला है। यहाँ से लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन का प्रमाण मिला है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण मिला है, कुत्ता का प्रमाण मिला है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का प्रमाण मिला है। यहाँ से माप तौल का भी प्रमाण मिला है, माप तौल का प्रमाण मिला है। यहाँ से सेलखड़ी के मुहर भी मिले हैं। किसका मुहर मिला है, सेलखड़ी का मुहर मिला है, ठीक है। ये सब यहाँ से मिले हैं। यहाँ से सेलखड़ी का मुहर मिला, सेलखड़ी पत्थर है, ठीक है, उसका मुहर निर्माण किया जाता था। बताए थे ना जो व्यापार के लिए सामान भेजा जाता था, गठरी, तो इस पर मिट्टी का लेप लगा के मुहर का छाप दिया जाता था, ताकि व्यापारी को अगर कोई इसको तोड़ता था तो पता चल जाए कि ये इसको खोला गया है, ठीक है। इस पर चित्र अंकित होते थे, ठीक है। चलिए पूछते रहिए, कुछ छूटे तो बताइएगा। हाँ किलो बोले ना, ये चनहुद्रो से मिला था, लोथल से भी मिलता है, उसको लिखा है। बेचारा कम से कम पूछता तो है। मूर्ख से अच्छा है चालाक बच्चा, सुस्त से अच्छा है शैतान बच्चा। आपको पता है नहीं, कम से कम शैतान तो है, सुस्त नहीं ना है, हैं? सुस्त रहेगी तो बीबीए छोड़ के भाग जाएगा, इसको कहेगा बहुत सुस्त है। इसलिए थोड़ा चंचल होना चाहिए, ठीक है। गर्ल्स हो या बॉयज हो, थोड़ा चंचल रहिए, ठीक है। मिटा इसको, हाँ ये धीरे धीरे लिखेगा इतना, आज हमको पूरा ख़त्म कराना है। आपका छूटा कुछ नहीं ना, छूटेगा तो बताइएगा।
मिटा दें, थोड़ा फास्ट लिखो बाबू, नहीं तो छूट जाएगा। ठीक है, अगला लिखिए लोथल। ठीक है, अगला क्या लिखिएगा? लोथल नगर। अगला लिखिए लोथल नगर। ठीक है, यह भोगवा नदी के पास स्थित है। 1954 ईस्वी में इसको खोजा गया था। ठीक है, खोजा गया था बीबी लाल द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था? बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ से आपका बंदरगाह का प्रमाण। ठीक है, जिसको हम लोग डाक यार्ड कहते हैं, डाक यार्ड। एग्ज़ाम में डाक यार्ड दे देता है तो उसको बंदरगाह ही समझिएगा। ठीक है, यहाँ के घर जो है, घर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलता था। बाकी का कहाँ खुलता था? गली में। ठीक है, बाकी का गली में। यहाँ से डाक यार्ड। ठीक है, यहाँ से चावल की भूसी का प्रमाण। ठीक है, चावल की भूसी का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। इसके अलावा यहाँ पे यज्ञ वेदिका का भी प्रमाण मिला है। यज्ञ वेदिका का प्रमाण। ठीक है, माप तौल के बाट मिले हैं। ठीक है, कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के। ठीक है, चलिए लिखिए, क्या छूटा है? बोलिए, हम लिखवाते हैं। प्रमाण मिला, यहाँ से यज्ञ वेदिका का भी प्रमाण मिला। ज़्यादा नहीं लिखना है, कम लिखना है, जितना एग्जाम में है। यहाँ से यज्ञ वेदिका का भी प्रमाण मिला है। यज्ञ वेदिका, यहाँ से मेसोपोटामिया तथा मिस्र के, यहाँ से मेसोपोटामिया तथा मिस्र के माप तौल के वाट भी मिले हैं। बटखारा को कहते हैं, बाट भी मिले हैं। माप तौल के बाट भी मिले हैं। ठीक है, बाट माने बटखारा। ठीक है, देखो ये बटखारा जो है चौकोर भी होता था और गोल भी होता था। ठीक है, गोल नहीं कहेंगे, बेलनाकार इसको कहेंगे। तो इस आकार के होते थे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ए लड़का दोनों बाहर चले जा, घूम के आ थोड़ा सा। ना घूम के आना, बाहर जा, थोड़ा सा टहल वहल, दिमाग में थोड़ा सा कचरा भरा हुआ है, उसको निकल जाएगा। क्या बात कर रहा है क्लास में? अरे आने तो काला आ रहा है, क्या हुआ? शकल मेरा काला है तो गोरा कहाँ से आ जाएगा? माँ बाप अगर काले हुआ, बच्चा अगर गोरा पैदा ले लिया तो डाउट है कुछ, पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? हैं, माँ बाप से निर्भर करता है बच्चे का कलर। तो मेरे माँ बाप काले हैं तो हम भी तो काले ही रहेंगे, तो इसमें वीडियो में हम गोरा कैसे दिख जाएंगे भाई? हैं, गजब हाल है यार। हैं, हाँ, तो ब्याह होने के बाद स्नैक के चक बनता है। पत्नी जब देखती है अरे हमको दिखाया गोरा गोरा, अब वही लड़की का भी हाल है। फोटो में जाता है गोरा गोरा, निकली काला काला। चल जाइए ब्यूटी पार्लर में, एकदम काली लड़की को गोरा बना देता है, एकदम काला लड़का को गोरा बना देता है। अब मेकअप हटा, उसके बाद क्या होता है? फिर वही छोटा छोटी होता है। कहानी जानते हैं कि नहीं? तो अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पारिवारिक रिश्ता यानी मत लाइए। ठीक है, मेसोपोटामिया तथा मिस्र में माप तौल के बाट, मेसोपोटामिया तथा मिस्र के माप तौल के बाट हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। पढ़ाते कुछ हैं, चल जाता है कुछ। मिटा दे इसको, थोड़ा बहुत स्थल है, आगे चलना पड़ेगा हमको। ये सब दूसरे दुनिया में जीता है। उम्र का तक आ जाए नहीं रे बाबू, एकदम दिमागी स्थिर दोनों का नहीं। सुबह में देखते हैं बचर, शाम में भी वही हाल। सुबह में कालीबंगा लिखो। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के घग्गर नदी के पास स्थित है। हाँ, राजस्थान के घग्गर, हाँ, घग्गर नदी। ठीक है, देखो कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये जो है सरस्वती नदी। ठीक है, लेकिन अब ये बहती होती नहीं है, क्योंकि ज़मीन के अंदर से बहती है।
ठीक है, तो इसका नाम जो है गौन कर दिया गया है। ठीक है, तो सरस्वती नदी के किनारे, लेकिन आप लोग घग्गर नदी के किनारे लिखिएगा कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये आपका राजस्थान का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका राजस्थान है। वहाँ पे यहाँ पे है आपका कालीबंगा। ठीक है, लिखिए कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें के प्रमाण। अलंकृत ईंटा होता है जिस पर चित्र बना होता है, जैसे ईंटा देखते हैं ना आप लोग, तो बीच में छाप बना होता है ना, कोई SPL ऐसे लिखा होता है, अपना जो ईंटा बनाता है वो अपना नाम लिख देता है, तो उसी तरह इस पर चित्र बने हुए थे। ठीक है, इसको कहते हैं अलंकृत ईंटे के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से भी अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है। अग्नि वेदिका का प्रमाण यहाँ से भी मिला है। यहाँ के नगरों को किलेबंद नहीं किया गया था। नगर किले बंद नहीं, यहाँ का जो नगर था खुला हुआ था, बाकी सब जगह का नगर जो था वह किले बंद था। लिख लिए आप लोग, कुछ छूटे तो बताइए। आराम से, कोई छूटे तो बताइएगा। छूटा, समझ में आया? देखो अभी हम लोग 4-5 स्थल लिखे हैं, पहले मैप पर भी चिन्हित कर लेते हैं कौन कहाँ है। ठीक है, हम लोग एक स्थल पढ़े थे सिंधु नदी, मतलब मोहनजोदड़ो पढ़े थे ना जी, मोहनजोदड़ो पढ़े हैं। किस नदी पर ये है, किस नदी पर हम लिखाए थे? ये है आपका सिंधु नदी पर। कौन नदी पे? सिंधु नदी पर। ये है आपका सिंधु नदी पर। इससे ठीक 80 किलोमीटर दूर, ठीक है, ठीक है 80 किलोमीटर दूर, यानी यहाँ पे है चनहुद्रो, चनहुद्रो। ठीक है, ये 80 किलोमीटर दूर पड़ता है मोहनजोदड़ो से। 2 स्थल हम लिखा दिए। उसके बाद एक और लिखाए थे रावी नदी पर। हम कौन सा लिखाए थे? रावी नदी पर हम लिखा दिए थे आपका, इधर से बहता है रावी नदी। ठीक है, इस पर लिखाए थे हम हड़प्पा सभ्यता। लिखाए थे जी? अरे लिखाए थे कि नहीं? यहाँ पे लिखाए थे आपको हड़प्पा। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। 3 स्थल इधर हो गया। उसके बाद हम लिखाए थे आपको गुजरात में कौन? लोथल। लिखाए है ना अभी? हाँ, लोथल कहाँ है? गुजरात में। शहर लिखते चलिएगा, मतलब ये राज्य लिखते चलिएगा, पूछता है किस राज्य में। ठीक है, उसके बाद हम लिखाएँ, इधर है अपना राजस्थान। तो राजस्थान में हम क्या लिखाए हैं? कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में है यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बनावली, बनावली, बनावली। ये है आपका हरियाणा, यहाँ पे है आपका बनावली। लिखिए बनावली। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी। लिखिए राखीगढ़ी, बनावली। ठीक है, अभी हरियाणा में लिखिए, हरियाणा में लिखिए, हरियाणा में राखीगढ़ी, राखीगढ़ी स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा नगर है। ऐसे लिखे, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है, जो भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। हाँ, यही कोस्ट में लिखिएगा। परंतु भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाने के बाद, परंतु भारत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाने के बाद सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, हाँ सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, सभ्यता को मिलाने के बाद सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। देखिए
भारत में पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो क्या बताइएगा? राखीगढ़ी। भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर राखीगढ़ी। और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल करने के बाद पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तब मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, इसीलिए हम लिखवाए हैं, ठीक है। ये सब जान से एग्जामिनर जो है टफ बना के पूछता है ताकि लड़के फंस जाए और जवाब ना दे। अगला लिखिए, बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है, ठीक है। बनावली, ठीक है, कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार ज़िले में, हिसार ज़िले में स्थित है। यहाँ से मिट्टी के हल रेखा बना खिलौना मिला है। खिलौना मिला है, ठीक है। यहाँ से भी माप तौल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से भी माप तौल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। मेन रूप से एग्ज़ाम में ये प्रसिद्ध है, इसके कारण ये क्वेश्चन बार बार बना के पूछता है, ठीक है। चलिए, दो स्थल इधर हो गए, एक इधर हो गया, इधर हो गया। यहीं पे लिखिए धौलावीरा। धौलावीरा, ठीक है। हल रेखा, गांव में, आप गांव से हैं? गांव में पहले बैल से खेती होती थी ना? क्या करने जाता था? हाँ। तो हम काहे नहीं, हम एक चित्र बना के समझ लें। इनको दिक्कत है तो हम चित्र से समझ लेते हैं। ये है आपका खेत, ठीक है। और इस खेत में क्या होता था कि 2 गो बैल है, ठीक है। अब बैल कैसे बनाए रे, ले तुम लोग इसको चिड़िए समझ लो, ठीक है। अरे बैल का तो पूँछ होता नहीं है, नहीं पूँछ होता है बैल का, ठीक है। ये है बैल, तो इसके माथा पर, यहाँ पर रखा जाता था हल, ठीक है। इसके माथा पे क्या रखा जाता था? हल, ठीक है। और इससे बीच से एक डंडा निकला होता था। हाँ, कहाँ पे बना रहा है? होता है यहाँ पे, होता है एक बना होता है लकड़ी का, और उसमें यहाँ पे लगा होता है लोहे का फाल। और इसी से क्या होता है, जैसे जैसे बैल आगे बढ़ता है और यहाँ पे इंसान खड़ा होकर इसी पर खड़ा रहता है, ना इसी पे। अच्छा, हाँ, पैर होता है, दोनों पैर से इसको पकड़े रहता है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, ज़मीन जो है वो जैसे जैसे जाता है खुदते चला जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं हल के, क्या लिखा थे? क्या लिखा थे? मिट्टी के हल के खिलौने, यही ना लिखा थे? क्या लिखा थे जी? हल के खिलौने, ठीक है। खिलौना, यही है। तो ये मिला है, बैल नहीं मिला है, इसी को कहते हैं। चित्र से समझ गई ना? अच्छा है, कम से कम स्मार्ट बोर्ड है तो फोटो भी बना देते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या आ गया है? 4 पहिए वाला ट्रैक्टर आ गया है, आ गया है ना। अब आ गया है आधुनिक मशीन, ठीक है। अरे बाप रे बाप, इसको यहाँ पे लगा रहता है फाल, ऐसे ऐसे, तो ये हो गया आप ट्रैक्टर, ठीक है। इसी के जगह पे आ गया है। अरे भाई, अब 4 गो ना पहिया होता है, 2 गो आगे 2 गो पीछे, तो हमें बड़ा बना दे। तो बोलो ना यार, ले बड़का को बना दिए, हो गया ना। अब चल आगे बढ़े, बड़ी नकुंची सब है। चलो हो गया, समझ गए। अब अगला लिखिए धौलावीरा। हाँ, धौलावीरा। चलो अगला स्थल लिखो, धौलावीरा लिखो। धौलावीरा नगर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा नगर गुजरात में स्थित है। यह, इसकी खुदाई 1992 में किया गया है, खोजा गया है 1992 में, ठीक है। यहाँ से, हाँ, इसको खोजा है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। नाम लिख लीजिए, रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। और बनावली को भी खोजे थे रविंद्र सिंह बिष्ट, लिख लीजिएगा, ठीक है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। यहाँ से तालाब के प्रमाण मिले हैं। नगरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था।
विभाजित किया गया था। ठीक है, नगर जो थे यहाँ के उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। और जगह कितने भागों में था? 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिम भाग। ठीक है, यहाँ 3 भाग थे। तालाब के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर पानी को स्टोर भी किया जाता था। ठीक है, पानी, वर्षा के पानी को जमा भी किया जाता था। ठीक है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। यही एक जगह है जहाँ पे पानी स्टोर यानी छोटे छोटे तालाब का प्रमाण मिला है। हाँ, जमा करते थे जब अकाल हो या बाढ़, अकाल पड़ जाता था या पानी की समस्या हो जाता था, तो इस वाटर का उपयोग कृषि में किया जाता था, पीने के लिए किया जाता था। जैसे आपके यहाँ भी क्या होता है, नगर निगम जो है पानी सप्लाई करती है ना, तो क्या करता है, बड़े बड़े पानी स्टोर करने के लिए टैंक बना रखा है। सुबह वो पानी उसमें स्टोर करता है और फिर आपका टाइम होता है तो क्या होता है, खोल देता है। तो क्या होता है, हर के घर में वो पहुंच जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ भी वर्षा के पानी और गंदा पानी को साफ़ कर उसको क्या किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है ना। जैसे दिल्ली में जाइएगा तो वहाँ पानी सप्लाई होता है, उस पानी में लोग खूब नहाता है, पानी पीता है, खाना बनाता है। हकीकत बताएंगे तो आप पानी नहाना तो छोड़िए, रहिएगा भी नहीं वहाँ। जानते हैं ना, जितना मल मूत्र वाला जो पानी होता है वहाँ पे वो नहीं बना हुआ है। हम लोग यहाँ सेफ्टी टैंक बना हुआ है ना, वहाँ सेफ्टी उफ्टी टैंक नहीं है। हर घर में ऊपर में घर है, बगल में रास्ता है, हम तो जाके रहे हैं ना वहाँ पे। ये जो घर है इसमें टंकी नहीं बना हुआ है, सीधे पाइप लगा के नलवे में छोड़ देता है। ठीक है, वहाँ का ये सिस्टम है। अधिकतर घर में दिल्ली में टैंक नहीं, वहाँ पे अधिकतर घर में नहीं है। बस नले में सुबह सुबह जो भी हो इसी में बहा दिया, ये पानी जो है बह के चल जाता है। बगल है यमुना नदी। ठीक है, इसी का पानी जो है वहाँ का जो है वाटर सप्लाई खींचता है और उसको प्यूरीफाई करके आपके घरे पहुँचा देता है। उसी में आप खाते पीते नहाते सब काम करते हैं। ठीक है, वही हाल बिहार में, ये मुजफ्फरपुर में भी होने जा रहा है। ठीक है, जितनी गंदगी है सब पानी को साफ़ करके आपके घर में भेजा जाएगा। अभी तो ज़मीन से निकाल के भेजता है ना, लेकिन वो गैर कानूनी है। ज़मीन से पानी निकालने पर क्या होता है, ज़मीन का जो पानी है वो नीचे चला जाता है। भू पानी जो ज़मीन के अंदर हुआ और नीचे चला जाता है। वाटर लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण गर्मी के मौसम में पानी बहुत सारा चापाकल सूख जाता है, बहुत सारा नल सूख जाता है। ठीक है, हैं? हाँ, अब ये तो हमको नहीं पता है, हमारे गांव में तो चलता है। मोटर नहीं चलेगा तो फिर वो खेती कैसे होगा? हाँ, सब जगह नदी, हमारे घर खेत में खुदे पंपिंग सेट है। हट, तो बिना पंपिंग सेट के अब नदी से खींचेगा तो मरिए जाएगा। जितना का बउआ ना उतना का झुंझुन्ना हो जाएगा। चलो, हम लोग क्या लिख लिए, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, बनावली हो गया, लोथल हो गया, राखी गढ़ी हो गया, और कोई स्थल छूटा? मेन नहीं छूटा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 7 ही स्थल है। ठीक है, मेन जो स्थल है उसके बारे में हम लिखा दिए। ठीक है, आगे चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के कई कारण माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कारण है, 2-4 कारण लिख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण कौन कौन कारण है? पहला है नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन के कारण। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। ठीक है, नदी मार्ग परिवर्तन कर लेगा तो शहर को पानी नहीं आएगा। अभी बूढ़ी गंडक है, ये मार्ग बदल दे, इन्हें ना बहे तो क्या होगा, पानी ज़मीन का और नीचे चल जाएगा। ये नदी जो है यहाँ के पानी को मेंटेन करके रखता है। इसमें पानी है तो उतना ही लेवल नीचे पानी है, समझ लीजिए। ये पानी नहीं है तो समझ लीजिए नीचे पानी चला गया। अब पानी जब नीचे चल जाएगा तो पंपिंग से पानी आएगा, सरकार पानी प्रोवाइड कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यहाँ का लोग बिना पानी का क्या करेंगे, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे तो शहर उजड़ जाएगा। तो वही हुआ, वहाँ जो पंपिंग सेट तो था नहीं, सब लोग नदी के पानी पर निर्भर थे। नदियाँ मार्ग बदल दिया। ठीक है, अब इनको पानी नहीं मिला तो ये नगर तबाह हो गए। दूसरा कारण माना जाता है सूखा। ठीक है, अब बाढ़ नहीं हुआ लंबे समय तक, तो बाढ़ नहीं हुआ तो क्या होगा, पानी नहीं आएगा, सूखा पड़ जाएगा तो कृषि नहीं होगा, नदी में पानी नहीं रहेगा तो सूखा के कारण नगर तबाह हो गया। तीसरा कारण है आर्यों के आक्रमण। आर्यों के आक्रमण, आर्य वही लोग हैं, वैदिक लोग। अगला चैप्टर वैदिक होगा। ठीक है, आर्य लोग जिसको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, वही लोग थे जो इन लोगों को क्या किए, मार मुर के भगा दिए या अधिकतर नष्ट कर दिए और फिर इनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। जैसे अभी इजराइल। ठीक है, इजराइल एक छोटा सा देश है लेकिन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा आगे है, टेक्नोलॉजी में। वो क्या किया कि उसके यहाँ आक्रमण किया कुछ दिन पहले, गाज़ा से लोग आक्रमण किए थे ना, पूरा गाज़ा सफाया कर दिया। लगभग वहाँ 1.5 से 2 लाख लोग रहते थे, सबको मार दिया। ठीक है, ये जाइएगा तो भूमध्य सागर है, वहाँ पे ऐसे है इजराइल, इसी तरह इजराइल।
ठीक है, इसे कई मुस्लिम देश लगे हुए हैं। यहाँ पे था गाज़ा और यहाँ पे छोटा छोटा फ़िलिस्तीन है, ठीक है। इधर जो है मिस्र है, इसके इधर जो है जॉर्डन है, इसके इधर जो है सीरिया है, नाम सुना है इस सब देश का। इसके इधर जो है लेबनान है, ठीक है। ये कई देश से घिरा हुआ है क्या, ये इज़राइल। तो इसने क्या किया कि ये गाज़ा के लोग जो हैं यहाँ पे हमला किए थे, यहाँ वाले इस पे हमला, इस और ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इस सब जो है ये है आपका कौन है, इज़राइल, यहूदी देश है। तो इसने क्या किया, यहाँ बम्बारिंग करके और पूरे गाज़ा को तबाह कर दिया है, ठीक है। पूरे गाज़ा को तबाह करके और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया है, ठीक है। इससे भी इसका पेट नहीं भरा है। यहाँ जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं, इनको भी मार मार के कब्जा कर रहा है। अब चल गया लेबनान में। लेबनान में हिजबुल्लाह थे, वो कुछ दिन पहले जो है इज़राइल पे हमला किए थे। अब क्या किया है, 2-4 दिन से जो है इनको भी समाप्त करेगा, लेबनान को भी। इनकी राजधानी है बेरूत, वहाँ तक पहुँच गया है वो, यानी अब ये लेबनान को भी ख़त्म कर देगा कुछ दिन बाद, ठीक है। उसके बाद सीरिया को भी कुछ दिन बाद ख़त्म कर देगा, जॉर्डन को भी कुछ दिन बाद ख़त्म कर देगा। अब मिस्र का बहुत सारा क्षेत्र जीतिए लिया आधा। इधर कारी है एक छोटा सा ईरान, नाम सुने हैं उनका, यहाँ पे आ गया है लास्ट में तो सुना देते। ये है ईरान, ये है ईरान जो है मुस्लिम के 2 भाग होते हैं, एक होते हैं शिया, एक होते हैं सुन्नी। तो ये लोग शिया है। अब यहाँ का जो शासक था वो यहाँ से बमबारिंग किया था, किस पर, इज़राइल पे, यहाँ से, हाँ यहाँ से इज़राइल पे हमला किया था। इज़राइल का भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू, ये इज़राइल के जो राष्ट्रपति हैं उनको प्लेने में मरवा दिया, ख़त्म, ठीक है। इन पे भी हमला किए जा रहा है। कल इनका जो परमाणु न्यूक्लियर जो जहाँ पे परीक्षण कर रहे थे, साइबर अटैक करके पूरा उड़ा दिया उसको, ठीक है। मात्र छोटा सा देश है, इतना छोटा सा देश है कि कई गो बिहार में इज़राइल बस जाएँ, ठीक है। बिहार में इज़राइल जैसे कई गो देश हो जाएँ, इतना छोटा देश है। लेकिन टेक्निकल में ये पूरे गल्फ़ कंट्री को कंट्रोल करता है। 57 मुस्लिम देश हैं, कोई इसके सामने नहीं बोलते हैं, ठीक है। और खुला ये कब्जा करता है, ठीक है। फ़िलिस्तीन, पहले यहाँ के लोग फ़िलिस्तीन के लोग थे, तो यहाँ के लोगों को मार मार के भगा के यहाँ पे ये अब जो है अपना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन एक बात जान लीजिए, इतिहास का पन्ना कुछ और कहता है। पहले जो ये क्षेत्र था पूरा या यहूदियों का था, पूरा जितना भी आपको मुस्लिम कंट्री में से आधा जो है वह यहूदियों का था, ठीक है। पहले यहीं यहूदी रहते थे, उनको मार मार के जब मुस्लिम सत्ता देश में अपना विकास कर रहा था तो इनको भगा दिया था, तो ये लोग भाग गए थे अपना देश छोड़ के, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें क्या किया था, हिटलर बहुत सारे यहूदी को मारा था। तो जब हिटलर की हार हो गई तो हुआ कि भाई इन यहूदियों को कौन सा जगह बसाया जाए, ठीक है। तो जान से जो है ब्रिटेन और अमेरिका मिल के ये मिस्र वाला ये जो आपका फ़िलिस्तीन वाला क्षेत्र था उस पर ब्रिटेन का कब्ज़ा था, ले जाके इनको यहीं पे बसा दिया। अब बसा दिया तो धीरे धीरे इनके पास टेक्नोलॉजी खूब अच्छा है और पीछे से ब्रिटेन और अमेरिका का सपोर्ट है। अब ऐसे स्थिति में ये धीरे धीरे क्या किए, वहाँ पे अपना क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं और जो इन पे हमला करता है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। इनका एजेंसी है मोसाद, जैसे हम लोग के यहाँ रॉ और आईबी है ना, उसी तरह इनका एजेंसी है खुफिया विभाग का मोसाद। अब वो इतना पावरफुल है मोसाद कि बहुत सारे देश में वहाँ के सेनापति मोसादे है, ठीक है। ईरान इतना दिन से हमला कर रहा था इस पे, इज़राइल पे, इसका सेनापति मोसाद का एजेंट है। यहाँ का इज़राइल का एजेंट है इसका सेनापति, जो मुख्य सेनापति था वो अभी पकड़ में आया है ईरान में। उसी तरह लेबनान में जो हिजबुल्लाह था उसका जो कमांडर था, मतलब उसके बाद जो पूरा देखता था वो मोसाद का एजेंट था, वही मारा उसको। सब जगह इसका एजेंट है, भारत में भी होगा, ऐसा थोड़ा है कि भारत में नहीं होगा, ठीक है। इतना ये पावरफुल है इसका, कौन सा, इसका एजेंसी जो मोसाद है, इतना पावरफुल है कहीं भी घुस के मार के चलाता है। हमारा अभी आईबी और रॉ है उतना पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो इनका टेक्नोलॉजी के कारण ये इतना, इसको हम एक दिन पढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा, राजधानी बेरूत किसकी राजधानी है, ईरान की राजधानी कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, इन देशों का, इजराइल से सटा हुआ कौन कौन सा देश है, ये सब हम एक दिन क्लियर करेंगे। आज आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, ठीक है। कल हम लोग वैदिक पढ़ेंगे। किसी को डाउट है तो बताओ।